हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए सिर्फ ट्रायंगल और चैनल पैटर्न नहीं होते, उसके अलावा भी बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। मोस्ट ऑफ द 3 पैटर्न्स मैं यूज़ करता हूं, तो मैं जो यूज़ करता हूं मुझे वही आता है और मैं वही भी दिखाता हूं। हर कोई कहीं से पढ़कर या फिर कहीं से देखकर मैं आपको वो चीज़ें नहीं बताऊँगा, जो मैं यूज़ करूँगा वही चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो 3 ऐसे पैटर्न्स हैं जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है उनमें कि वो वर्क करते हैं, बट वो 100% तो वो भी नहीं होते, बट स्टिल दे हैव एन लॉट ऑफ प्रोबेबिलिटीज। इसलिए मैंने आपको वो बताने का ट्राई कर रहा हूँ। उन तीनों को कैसे यूज़ करते हैं उससे पहले क्या देखते हैं वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप मेरे साथ ये पूरा वीडियो देखते हैं और तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी कि कहाँ पे एंट्री करना है और किस तरीके से हमें ट्रेड करना है। और वो बेसिकली मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। अगर मैं वो ट्रेड लेता हूँ कभी, तो मैं उसको लाइव ट्रेड बना के यहाँ पे पोस्ट भी करूँगा इसी चैनल पे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और बेसिकली 3 टाइप के पैटर्न्स में यूज़ करता हूँ। एक बुलिश एंगल पिन, और एक ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम बोल सकते हैं उसको, और जो लास्ट वाली जो मॉर्निंग स्टार, ये तीनों चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ। और ये बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस प्रॉफिट बनाने के लिए, इनफ है अगर हम ट्रायंगल और चैनल पैटर्न के अलावा किसी को फॉलो करते हैं तो। वन बाय वन जाके अगर मैं आपको एग्जांपल समझाऊं, उससे पहले आपको कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी। ये कहीं पे भी स्पॉट आउट होते हैं तो मैं उससे मतलब नहीं है। ये तीनों चीज़ें जब स्पॉट आउट होगी, जब ऊपर से बाजार गिरता हुआ आएगा, बाजार या फिर कोई स्टॉक्स ऊपर से गिरता हुआ आएगा, और फिर अगर यहाँ पे जाके वो अपने जो तीनों में से कोई सा भी एक कैंडल स्टिक पैटर्न मिलता है, देन हम वहाँ पे एंट्री करेंगे। या ऐसा ऐसा नहीं कि हम कहीं पे भी बीच में एंट्री कर रहे हैं, बीच में भी एंट्री कर सकते हैं, बट अगर वो कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन के ऊपर होएगा तो ये हमें एंट्री करना है। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, जब स्टॉक्स गिरता हुआ आएगा और नीचे में जाके अगर वो जो अपने पैटर्न्स में बताने वाला हूँ वो यहाँ पे स्पॉट आउट होंगे, तो ये हमें वहाँ पे एंट्री करनी है। और या फिर किसी एक मेजर ट्रेंड लाइन आ रही है, इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, उस पे हॉरिजॉन्टल पे आके ही वो पैटर्न फॉर्म होते हैं, तो ही हमें एंट्री करनी है। अदरवाइज हमें एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि हर कहीं पे एंट्री लेने से हम सक्सेसफुली वहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाएंगे, और दो चार लॉस होने से हम पैनिक होके उन सेटअप को छोड़ देंगे। तो छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको अगर लेके चलता हूँ वन बाय वन पैटर्न्स पे, तो सबसे पहले जो पैटर्न्स आता है वो आता है बुलिश एंगल फिन। बेसिकली बुलिश एंगल फिन जो मैंने बताया आपको कि ऊपर से होता क्या है, बुलिश एंगल फिन एक कैंडल होती है। मान लेते हैं ऊपर से बाजार गिरता हुआ आ रहा है या स्टॉक कोई गिरता हुआ आ रहा है, और यहाँ पे जाके एक छोटी सी कैंडल बनी, रेड कैंडल, और इस कैंडल को इंगल्फ कर रही है एक बड़ी ग्रीन कैंडल। ये यहाँ पे बुलिश एंगल्फिन हो गया प्रॉपरली। इस रेड कैंडल को अगर वो इंगल्फ कर रही है तो इसको हम बुलिश एंगल्फिन बोलेंगे। और इस कैंडल के क्लोज होते ही अपना ट्रेड होएगा और इसी के नीचे अपना स्टॉप लॉस भी होएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। बेसिकली ऊपर से जब प्राइस गिरता हुआ आएगा और एक छोटी सी रेड कैंडल बनेगी, उस रेड कैंडल को अगर वो पास वाली ग्रीन कैंडल प्रॉपर तरीके से क्लोज जो है एंगल्फ कर लेती है, तो हम वहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिन मानेंगे उसको और वहीं पे उसको ट्रेड करेंगे। मेरे पास एग्जांपल है अल्ट्राटेक सीमेंट में जो मैंने ट्रेड किया है, और इवन मैंने वो वीडियो बना के भी पोस्ट किया है। आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। बेसिकली हुआ क्या कि ऊपर से स्टॉक्स गिरता हुआ आ रहा है, जैसे कि मैंने बोला, और यहाँ पे जाके एक बुलिश एंगल्फिन यहाँ पे हमें देखने को मिला। अब मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाऊँ तो आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि इस तरीके से यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिन बनी, और इसने इस प्रीवियस रेड कैंडल को कम्प्लीटली एंगल्फ कर लिया। यहाँ पे अपनी एंट्री होती है। अब जो मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हम 1:2 ही लेकर चलेंगे, और मैक्सिमम हम जितना हो सकेंगे उतना ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे अपनी एंट्री होएगी, और इसी के नीचे अपना स्टॉप लॉस होएगा। और जो मोमेंटम जो हमें मिला उतना तो हमें एक्सेप्ट नहीं करना है, बट ऑलमोस्ट हमें 1:2 या फिर 1:3 तो हमें आराम से यहाँ पर देखने को मिला है। इवन 1:7 तक गया है, बट इट्स ओके। तो इस तरीके से हम बुलिश एंगल्फिन को आइडेंटिफाई करेंगे। और नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, एक मॉर्निंग स्टार का दिखाता हूँ। चलो इवनिंग स्टार का दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे इवनिंग स्टार स्पॉट आउट हो रहा है। बेसिकली इनको कैसे यूज़ करते हैं, अब इवनिंग स्टार को कैसे यूज़ करते हैं, स्टॉक्स नीचे से ऊपर जाता है, और अगर हमें डाउन साइड का ट्रेड लेना है तो यहाँ पे वो फॉर्म होएगा। वो कैसे फॉर्म होता है, एक कैंडल बनती है काइंड ऑफ एक रेड, यहाँ पे कलर ऑफ द बॉडी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक कैंडल बनती है और बीच में एक डोजी कैंडल बनती है, और इन दोनों कैंडल से बड़ी कैंडल बनती है ये, जो इनको एंगल्फ कर लेती है। यहाँ पे एक रेड या फिर एक ग्रीन कैंडल बनती है यहाँ पे, और अगर रेड कैंडल बनती है तो वो बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन होती है अपने लिए, तो उसको हम ज़्यादा मायने रखेंगे। यहाँ पर अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो यहीं पे अपना ये वाला पैटर्न अगर बनता है तो यहीं पे अपनी एंट्री होगी इसकी क्लोजिंग पे, रेड कैंडल की क्लोजिंग पे, और यहाँ का स्टॉप लॉस डालेंगे, और उसके बाद
धीरे धीरे हम यहाँ पे डाउन आना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा तो बेसिकली आपको समझ में आएगा। सो लेट्स गो टू द चार्ट्स। सो यहाँ से हमें कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड देखने को मिला। लुक एट दिस, कंटिन्यूसली हमें अप ट्रेंड देखने को मिला और यहाँ पे जाके इसको हम बोलेंगे इवनिंग स्टार। सो यहाँ पे हमें इवनिंग स्टार देखने को मिला इस तरीके से, और इसने इस डोजी को और इस वाली कैंडल को एंगल्फ कर दिया, कंप्लीटली एंगल्फ। तो यहाँ पे एंट्री होगी अपनी इस रेड कैंडल के नीचे पे, और जो अपना टारगेट जो मिनिमम है वो 1:2 है, लेकिन हमें यहाँ पे और भी बड़ा टारगेट को देखने को मिला। इसी डोजी के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे या फिर इस कैंडल के ऊपर भी रख सकते हैं, बट डोजी के ऊपर थोड़ा सेफ रहेगा। और तो स्टॉप जो 1:2 है वो अपने को रिस्क टू रिवॉर्ड देखने को आराम से मिल गया। सो अगर मैं नेक्स्ट पैटर्न्स की बात करूँ तो ये तो आपको मैंने समझा दिया। बुलिश क्या बोलते हैं उसको, इवनिंग स्टार। अगर मॉर्निंग स्टार मैं आपको समझाऊँ तो मैं 1 मिनट ढूंढ लेता हूँ। तो यस, यहाँ पे मुझे मिल गया। और ये जो फॉल है ये कोरोना का फॉल है आई थॉट, तब भी वहाँ से इतना अच्छा फॉल देखने को मिला। और जैसे ही फॉल देखने को मिला, जब ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो रहा होगा या फिर एक शॉर्ट टर्म बुलिश मोमेंटम आ रही होती है, जो हम उसको पुल बैक्स भी बोलते हैं, तो वो भी इन पैटर्न्स से आराम से स्पॉट आउट हो जाती है। तो मैं इसको सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ। सो यहाँ पे हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है कि एक गिरते हुए हम आए और यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, फिर डोजी बना और फिर एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना, जो इन दोनों को एंगल्फ कर लिया है। और ऊपर में इसके क्लोज भी दे दिया। तो इस क्लोजिंग पे अपनी एंट्री होगी, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर अपनी एंट्री होगी, और उसके बाद हम मोमेंटम देख सकते हैं। अब हर बार एकदम मोमेंटम नहीं आते, बट अपना स्टॉप लॉस भी नहीं हुआ है। 1 मिनट, लुक एट दिस, यहाँ पे अपनी स्टॉप लॉस बनेगा। तो हर बार की तरह एकदम मोमेंटम नहीं आया, बट स्टिल धीरे धीरे करके हम वहाँ पे प्रॉफिट बना लिए। तो पेशेंस रखना है, अगर पैटर्न्स पे काम करना है तो पेशेंस तो रखना पड़ेगा। हर बार वो पिछली बार मूव किया है उस तरीके से मूव नहीं करेगा, हर बार वो अलग तरह के मूव करता है, क्योंकि हर बार इमोशंस अलग अलग बंदे के अलग अलग होते हैं। सो यहाँ पे वो काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया, बट स्टिल ये तो हो गया अपना बुलिश एंगल्फिन मैंने बता दिया, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार मैंने बता दिया। और नेक्स्ट जो है वो ट्विज़र बॉटम और ट्विज़र टॉप। तो इसका एग्जांपल मुझे बहुत कम मिला है, बट स्टिल मैं आपको दिखाता हूँ, किसी ना किसी स्टॉक्स में होएगा। सो हिंदुस्तान यूनिलीवर पे देखते हैं, हम एक वीकली टाइम फ्रेम पे चलेंगे। मैंने ऑलरेडी एनालिसिस कर रखा है। सो यस, हियर इज व्हाट। सो इसको कैसे यूज़ करते हैं, बेसिकली इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे ग्राफिक्स भी दे दूंगा, आप उसको देख के भी समझ सकते हो। बट होता क्या है, ऊपर से अगर बाजार गिरता हुआ आ रहा है और यहाँ पे एक कैंडल बनती है, एक रेड कैंडल बनती है जो इस तरीके से क्लोज दे देती है, नीचे बॉडी में उसको क्लोज दे देगी, और सेम वहीं से ग्रीन कैंडल स्टार्ट होएगी और दोनों सेम कैंडल बनेगी। वो कलर दोनों के अलग अलग होंगे, बट दोनों की साइज जो होगी वो इक्वल होगी। सो इसको हम बोलते हैं ट्विज़र बॉटम। और यहीं से एक वापस से एक बुलिश मोमेंटम आती है, और उस एंगल्फिन के ब्रेकआउट पे हम ट्रेड लेते हैं, या फिर एंगल्फिन पे भी ट्रेड लेते हैं, और उसी का स्टॉप लॉस नीचे में डाल देते हैं हम। सो ग्राफिक्स को देख के आप समझ लोगे। और मैंने आपको बताया था, अगर वो ऊपर से बाजार गिरता हुआ आ रहा है वहीं पे भी पैटर्न बनेगा तो विच इज़ ऑल्सो ओके, बट अगर एक ट्रेंड लाइन जा रही है और वहाँ पर कहीं पे भी बनता है तो भी वो काम करेगा। सो यहाँ पे इसी तरीके से कुछ देखने को मिल रहा है मेरे को, कि यहाँ से कंटिन्यूसली एक सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही थी, जहाँ उससे ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 टाइम हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा था, और यहाँ पे आके ये पैटर्न बना। और जैसे ये पैटर्न बना, सो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे। आई थॉट यहाँ पे मैंने पोस्ट किया होगा शायद टेलीग्राम चैनल पे अपने, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं बुलिश नहीं, ट्विज़र बॉटम बोलते हैं। और इस कैंडल की क्लोजिंग पे अपनी एंट्री होती है, और स्टॉप लॉस जो होता है वो इसी कैंडल के नीचे का होता है। और जो टारगेट जो हम मिनिमम 1:2 का एक्सपेक्ट करते हैं, बट 1:3 भी लाए और थोड़ा कंसोलिडेशन झेल सकते थे, तो हमें ऑलमोस्ट 1:5 6 तक भी हमें देखने को मिला। सो दीज आर 3 पैटर्न्स विच आई यूज़, और मैंने आपको वो दिखा भी दिया प्रॉपर एग्जांपल के साथ। अगर आपको समझ में आया हो या फिर कुछ डाउट भी हो तो मुझे कमेंट करके बताना, और अगर आपको मेरा तरीका सही नहीं लगा, आपको समझ में नहीं आया, तो भी मुझे कमेंट में बताना, मैं इंप्रूवमेंट करने का ट्राई करूँगा। वो तो चैनल वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते अगले वीडियो में, बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।